दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक से एक ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक जो है आपको यहाँ पर 50 लाख तक का पर्सनल लोन ऑनलाइन यहाँ पर बिना किसी इनकम प्रूफ के यहाँ पर दे देता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पर्सनल लोन होता है, ठीक है, आप जब यहाँ पर बैंक से लोन लोगे या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोगे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लोन की अमाउंट होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। अब ये कस्टमर टू कस्टमर कैसे डिपेंड करता है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हर कस्टमर का एक सिबिल स्कोर यहाँ पर जनरेट होता ही है, ठीक है। तो दोस्तों उस सिबिल बेस के यहाँ पर जो सिबिल स्कोर के बेस पर यहाँ पर जो है आपके लोन अमाउंट और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया जाता है। देखिए अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पर अच्छा है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अच्छी खासी अमाउंट का और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पर्सनल लोन दे दिया जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा डाउन है तो हो सकता है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिले और लोन अमाउंट थोड़ा सा कम देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी वजह से ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, फिर चाहे आप बैंक से लोन लो या फिर दोस्तों यहाँ पर जो है आप किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर सिबिल स्कोर बेस्ट है तो आपका यहाँ पर जो है लोन अमाउंट भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अगर सिबिल स्कोर बेस्ट कैसे रखा जाता है तो दोस्तों उसके लिए आपका पास्ट में कोई भी लोन आपने डिफॉल्टर घोषित ना किए गए हों किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा आप, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सिबिल स्कोर क्लियर रखना है। अपनी अगर कोई पहले पास्ट में लोन लिया है तो समय पर उसे चुका देना है। कोई ईएमआई वगैरह यहाँ पर ड्रॉप कर रखी है तो उसको यहाँ पर आप रिपेमेंट कर दीजिए उसका, तो आपका सिबिल यहाँ पर बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आपने कोई डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं किसी बैंक के द्वारा, किसी आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा, तो आपको यहाँ पर नया लोन भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो पंजाब नेशनल बैंक से कैसे आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे उसी का यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस के, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर लिया है पीएनबी पर्सनल लोन, या फिर मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आपको लोन अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ www.pnbindia.in पर, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है पीएनबी बैंक की। तो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रकार के लोन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर पर्सनल लोन स्कीम फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी एलआईसी वालों के लिए अलग से हैं यहाँ पर जो एलआईसी में जॉब करते हैं, ठीक है। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, यही हमारे लिए काम का है यहाँ पर, क्योंकि पब्लिक में ही हमें पब्लिक के लिए ही पर्सनल लोन चाहिए, तो ये इसी लिंक से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पर्सनल लोन डॉक्टर्स के लिए है स्पेशल यहाँ पर। पर्सनल लोन पेंशनर्स के लिए भी है यहाँ पर, जो पीएनबी बैंक में जिनकी पेंशन आती है उनको भी यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है, ठीक है। और भी है नीचे यहाँ पर काफ़ी प्रकार के लोन ये हमें प्रोवाइड करता है, बट दोस्तों मेन हमारे लिए होने वाला है यहाँ पर पब्लिक लोन, ठीक है। तो दोस्तों पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, इस पर ही हम क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर रीड मोर पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके बारे में आप यहाँ पर इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है, एलिजिबिलिटी वगैरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी मार्जिन, ठीक है, पेमेंट चार्जेस वगैरह, जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, सब कुछ यहाँ पर लिखी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। बट दोस्तों पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, कहीं भी आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर ही आपको पूरा लोन का प्रोसेस मैं करके दिखाने वाला हूँ, लाइव लेकर भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव, पर्पस, एलिजिबिलिटी, ठीक है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, सिक्योरिटी, रीपेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन सबको आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ने यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, जिनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डॉक्यूमेंटेशन की, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अब चलते हैं हम यहाँ पर लोन अप्लाई करने की ओर। तो दोस्तों मैं बैक में जाता हूँ, जहाँ पर मैंने पहला पेज ओपन किया था, तो रीड मोर के बराबर में ही अप्लाई का बटन है। तो अप्लाई पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक पेज यहाँ पर खुल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर दोस्तों कुछ प्रकार के लोन हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि रिटेल लोन, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन, ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, कंप्लीट योर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो मतलब काफ़ी प्रकार के ऑप्शन है। तो हमें किस पे क्लिक करना है? रिटेल लोन पर। तो पहले वाले पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर पहले वाले पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना है और कुछ इस प्रकार का पेज हमारे सामने आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, मोर्टेज लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, इस तरीके के लोन देखने को मिलने हैं। तो हम पर्सनल लोन पहले नंबर पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन ही हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है।
तो पर्सनल लोन में कुछ इस प्रकार का हमारे सामने ओपन होकर आता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले हमें पर्सनल डिटेल डालनी होती है। जैसे कि पूछ रहा है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग पीएनबी कस्टमर, तो अगर आपका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो करके आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी इनकी करनी पड़ेगी। अगर आप जो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं यानी आपका बैंक खाता है तो वहाँ पर वीडियो केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी आपको अपनी डालनी पड़ेगी, जो कि आपकी ग्राहक संख्या होती है पासबुक पर आपको देखने को मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। रेफर्ड बाय में आपको दोस्तों यहाँ पर बाय अदर्स पे, या अगर बैंक स्टाफ ने किसी का रेफर लगाना चाहते हो, कोई आपका जानने वाला है जिसने आपको रेफर किया है, तो यहाँ पर बैंक स्टाफ कर सकते हो, वरना आपको बाय अदर पे क्लिक कर देना है। लोन टाइप में पर्सनल लोन ही चाहिए हमें। लोन पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, तो आप यहाँ पर सैलरीड, पेंशनर्स या डॉक्टर्स, तो हम यहाँ पर इस केस, हमारे केस में सैलरीड है तो पहले नंबर पर हम क्लिक कर लेते हैं। नेम में अपना नेम डाल देना है जिसका भी लोन अप्लाई कर रहे हो आप। लोन अमाउंट, कितने अमाउंट की लोन चाहिए आपको, कितना तक लोन चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जेंडर मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस डाल देना है, मैरिड या अनमैरिड, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर जो है आपका रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना है। यानी आप कहीं पर रहते हो, आपका खुद का घर है तो रेजिडेंट कर देना है, अगर नहीं है तो नॉन रेजिडेंट कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी पीएनबी बैंक खाते में नंबर है वो डाल देना है, या फिर कोई और सा भी नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन पे टिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको वेरीफाई भी कराना होता है। एक ओटीपी जाएगा उस मोबाइल नंबर पर और वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल डालनी है, पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या होने वाला है। तो परमानेंट एड्रेस अगर आपको है जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, परमानेंट जो भी आपका एड्रेस है एक, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस 1, एड्रेस 2, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब फिल कर देना है। अगर जो आप जहाँ पर रह रहे हो अभी प्रेजेंट में, ठीक है, तो वो एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो जहाँ पर अभी रह रहे हो वो आपको यहाँ पर भर देना है प्रेजेंट एड्रेस में, और परमानेंट में जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से अपना एड्रेस भर देना है, वही सेम। यहाँ पर ब्रांच डिटेल में आपको स्टेट, कौन से ब्रांच में आप, मतलब कौन सी स्टेट की ब्रांच है आपकी, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, ब्रांच जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में है आपकी, प्रेफर्ड ब्रांच में डाल देना है। इसके बाद दोस्तों जो कैप्चा कोड है नीचे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के वेरीफाई कैप्चा कराकर सेव पे क्लिक करके प्रोसीड पर आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों सारी डिटेल डालकर जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि मुझे मिनिमम 25,000 से लेके मैक्सिमम 4 लाख तक का पर्सनल लोन ऑफर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं अपने हिसाब से इस अमाउंट को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद टेन्यूर, मुझे मिनिमम 2 महीने से लेकर मैक्सिमम 60 महीने के लिए लोन मिल रहा है, तो मैंने 60 महीने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.90% दिखा रहा है, और जो ईएमआई बनेगी मेरी मंथली 8,878 रुपये यहाँ पर बनने वाली है। तो दोस्तों इसको मैं कंफर्म करके यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो कुछ इस प्रकार का पेज आता है जहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आती है, इसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आपने यहाँ पर जो ये लोन सेलेक्ट किया है क्या सही है। आपको कंफर्मेशन देना है कि 4 लाख का लोन लिया आपने 24 महीने के लिए 11.90% के हिसाब से, और जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 18,811 रुपये की, और इसको आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज़ बीन डिसबर्स्ड, यानी कि आपका लोन डिसबर्स हो गया है आपके बैंक खाते में। आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो जाएगा, मैंने हाइड करा हुआ है, ठीक है, प्राइवेसी को देखते हुए, क्योंकि ये सब कुछ आपको एजुकेशन पर्पस के तौर पर बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मंथली ईएमआई दिखा दिया और आपकी ईएमआई डेट भी यहाँ पर शो हो गई है और कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। तो इस प्रकार से आपका पूरा फाइनल स्टेप हो जाता है, लोन आपके 24 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली होगी और आपने यहाँ पर सक्सेसफुल पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक से एक ऑनलाइन पर्सनल लोन यहाँ पर अप्लाई कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई कर लिया पंजाब नेशनल बैंक से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कितनी अमाउंट का आपको लोन ऑफर मिला है पीएनबी बैंक की तरफ से और कितनी देर में आपका लोन यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।